नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। और देखिए, मैंने जो लास्ट वीडियोस बनाई थी उन पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि नेक्स्ट वीडियो आपकी जामिया पर ही होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि यार जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी की फरमाइश हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरी कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जामिया का एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट्स किस तरह की है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, एक्सपोजर कैसा है और नोटेबल एलुमनाई कौन कौन है। तो जो प्रॉपर इंसाइट है जामिया पर वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल पर। और अगर आप एक सब्सक्राइब कर लेंगे छोटा सा, तो उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि हाँ चलो यार, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाना है अब आप लोगों के लिए। तो छोटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस, और ज़्यादा कुछ रिक्वेस्ट नहीं है। सो जामिया एस्टेब्लिश की गई थी 29 अक्टूबर 1920 में, और स्टार्टिंग के अंदर ये जामिया जो थी वो थी अलीगढ़ के अंदर, और 1925 के अंदर जामिया दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। जामिया के अंदर आज के टाइम पर 40 डिपार्टमेंट्स हैं एंड 200 प्लस कोर्सेज हैं। अब वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर बताने वाला हूँ। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहो, राइट। इसके अलावा देखिए, हम बात करते हैं NIRF की, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की, कि भाई जामिया जो है वो इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उन सभी के अंदर कहाँ पर स्टैंड करती है। आपने अक्सर न्यूज़ चैनल्स के अंदर बहुत कुछ सुना होगा जामिया के बारे में, JNU के बारे में, अक्सर आप सुनते ही रहते हो, आपका माइंडसेट बनता रहता है कि यार ये यूनिवर्सिटी ऐसी होगी, ये वैसी होगी। लेकिन हमें हमेशा फैक्ट्स पर चलना चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट सर्वे करती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पर, अलग अलग कॉलेजेस पर, उनको रैंक्स देती है अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पर, उन रैंक्स को देखने के बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह की है। तो अगर मैं जामिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी में ईयर 2018 के अंदर, यानी कि 2018 के अंदर 12th रैंक जामिया का था NRF के अंदर। इसके अलावा ईयर 2019 के अंदर वो 12th रैंक बिल्कुल मेंटेन रहा और 12th रैंक ही रहा। इसके अलावा ईयर 2020 के अंदर वो 10th रैंक हो गया। ईयर 2021 के अंदर वो 6th रैंक आ गया। और अभी जो लेटेस्ट NIRF की रिपोर्ट्स आई हैं, NIRF की रैंकिंग्स आई हैं, उसके अंदर ईयर 2022 के अंदर जामिया जो है वो 3rd रैंक पर आई है। सेकंड पर JNU है और 3rd पर जामिया है। तो जो भी आप माइंडसेट अपना प्रिपेयर करते हो न्यूज़ चैनल्स को देख करके, इधर उधर की बातें सुन करके, वो सब साइड करो, और जो गवर्नमेंट सर्वे करती है सभी यूनिवर्सिटीज़ पर और सभी को रैंक्स देती है अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पर, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो जामिया 3rd रैंक पर है, और आप समझ सकते हो इंडिया के अंदर कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ है, उन सभी के अंदर 3rd रैंक पर आना एक बहुत बड़ी बात है, राइट। तो इसलिए सुनी सुनाई बातों पर आप मत जाओ, बल्कि जो फैक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट के सर्वेज हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए, राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं कि नोटेबल एलुमनाई कौन कौन है जामिया के। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी हंसराज कॉलेज के बारे में, उसमें मैंने बताया था कि हंसराज से शाहरुख खान पास आउट है। तो शाहरुख खान जो है हंसराज के साथ साथ जामिया से भी पढ़े हुए हैं, राइट। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग है, बरखा दत्त है, कबीर खान है, मोनी रॉय है, किरण राव है, इसके अलावा अंजना ओम कश्यप है, इसके अलावा दानिश सिद्दीकी है। आपने नाम सुना होगा अभी दानिश सिद्दीकी का, जिनको असैसिनेट कर दिया गया था अफगानिस्तान के अंदर, वो एक वॉर फोटोग्राफर थे। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं वो जामिया से ही पढ़ करके निकले। और जितने भी आपको फिलहाल स्क्रीन पर फोटोज़ वगैरह दिख रहे होंगे, इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो क्रिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पोइट्स हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जामिया से निकलते हैं। और जामिया जो है बेसिकली वो पॉपुलर है सबसे ज़्यादा उसके मास कम्युनिकेशन के लिए। अब देखिए, अगर आप इंडिया के अंदर ये देखो कि यार सबसे बेस्ट मास कम्युनिकेशन कहाँ पर आप कर सकते हो, तो आपको पता होगा IIMC एक इंस्टीट्यूशन है जो नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है पूरे इंडिया का मास कम्युनिकेशन के लिए। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर जामिया है जो आती है मास कम्युनिकेशन के लिए। तो जामिया मास कॉम के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बट अगर आप बाकी कोर्सेज भी कर रहे हो तब भी जामिया काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो, कितने डिपार्टमेंट्स हैं जामिया के अंदर, तो अभी आपको एक लैपटॉप की स्क्रीन दिखेगी और इसके अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा उनकी वेबसाइट को खोल करके कि भाई क्या क्या डिपार्टमेंट्स और क्या क्या कोर्सेज आपको यहाँ पर करने को मिलते हैं। तो आप वो देखिए एक बार। मैंने यहाँ पर जामिया की वेबसाइट ओपन की और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो जामिया के अंदर है, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लगभग 40 प्लस जो डिपार्टमेंट्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और डिपार्टमेंट्स के बाद हम लोग बात करने वाले हैं कोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से कोर्सेज जामिया अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पर आपको ऑफर करती है। डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है, जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अगर वो कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए डिपार्टमेंट है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक है, आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट अप्रिशिएशन है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, फॉरेन लैंग्वेजेस है। इसके अलावा देखो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं। फिर इसके अलावा देखो इंग्लिश है, ज्योग्राफी है। तो इतने सारे जो डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है।
देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं अंडर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, डिप्लोमा कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप अब देखोगे तो ये आ गए हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ कोर्सेज। तो जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज है उसके अंदर आपको 200 से भी ज़्यादा जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो डॉक्टरल प्रोग्राम्स है, पीएचडी प्रोग्राम्स है, वो है 57 प्रोग्राम्स। 57 जो है भाई काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स आप देख पा रहे हो। पीएचडी अगर आपको करनी है तो आप किस किस फील्ड के अंदर कर सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर आप कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अलावा अरेबिक हो गई, इंग्लिश हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आप किस किस सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, 57 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मास्टर प्रोग्राम्स के अंदर तो 82 प्रोग्राम्स हैं। अगर आप मास्टर डिग्री का कोई कोर्स करना चाहते हो यहाँ पर 82 कोर्सेज हैं, जिसमें से हो सकता है आप जो करना चाहते हो वो भी जामिया आपको ऑफर करती हो। तो आप ये देख सकते हो मास्टर डिग्री के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पर है। एलएलएम के प्रोग्राम्स है, फिर एमए के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है। एमए आप देख पा रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर है। इसके अलावा फिर आप देख पा रहे हो कि एमए अगर आपको एमबीए करनी है तो एमबीए भी जामिया आपको ऑफर कर रही है। एमबीए के अलावा एमसीए आप कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, एमएड आप कर सकते हो, फाइन आर्ट्स आप कर सकते हो, मास्टर इन फाइन आर्ट्स। इसके अलावा एमएससी आप कर सकते हो, एमएससी काफ़ी सारे कोर्सेज है। एमटेक आप कर सकते हो, एमटेक के भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। तो जो वैरायटी ऑफ कोर्सेज है वो आपको जामिया के अंदर नो डाउट यार बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। डीयू के अंदर आई गेस इतना ज़्यादा आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज नहीं देखने को मिलेगा। मतलब वैरायटी है नो डाउट, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी डीयू के अंदर कम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया जो वैरायटी है वो आपको देखने को मिल रही है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हो तो डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए अवेलेबल है। और देखो यहाँ पर जामिया जो मोस्ट पॉपुलर है भाई वो होता है आपके लिए, मान लीजिए आप जर्नलिज्म करना चाहते हो या फिर आप मास कम्युनिकेशन करना चाहते हो, उसके लिए जामिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आप मास्टर डिग्री में अगर करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट जामिया ही रहेगी आई गेस। मतलब आईआईएमसी एंड आईएमसी के अलावा जामिया दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की अगर आप बात करोगे आफ्टर 12th तो देखो यहाँ पर 59 जो आफ्टर 12th प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। बीए के कोर्सेज है काफ़ी सारे, फिर बीबीए भी आप कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हो बीबीए का भी ऑप्शन है, बीकॉम आप कर सकते हो, बीडीएस है। इसके अलावा फिर फाइन आर्ट्स वगैरह आ गया है, बीएससी आ गया है, वोकेशनल कोर्सेज आ गए हैं। तो ये सारे सारे जो कोर्सेज है वो आप कर पाओगे जामिया से अंडर ग्रेजुएशन में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स तो यहाँ पर 18 कोर्सेज हैं। इसके अलावा डिप्लोमा प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पर 20 कोर्सेज हैं। और यहाँ पर इसके अलावा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है 21 आपके पास, प्लस इसके अलावा आप स्कूल प्रोग्राम्स देख सकते हो, यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं और ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो जामिया के अंदर है, जो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर अपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। चलिए बढ़ते अब हम हमारी वीडियो की तरफ। अभी आपने देख लिया होगा कि यार जामिया के अंदर भाई दुनिया भर के कोर्सेज हैं, ऑलमोस्ट 200 प्लस कोर्सेज हैं, 40 प्लस डिपार्टमेंट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए एडमिशन प्रोसीजर जो है जामिया का वो भाई सभी अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि पीएचडी आप कर रहे हो डिफरेंट हो सकता है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूँ आपके 12th क्लास के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, मान लीजिए वो 12th क्लास का स्टूडेंट से देख रहा है, वो अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता है, तो मेजर कोर्सेज के लिए जामिया के अंदर सीयूटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। पहले जामिया का खुद का एंट्रेंस एग्जाम था, बट जब से सीयूटी एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, बीएचयू, जामिया, ये सब के सब सीयूटी के अंडर ही आ चुके हैं। तो मैं हर बार बताता हूँ, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जामिया में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो मेजर कोर्सेज के अंदर, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो आपको सीयूटी का टेस्ट देना होगा। सबसे पहले आपने सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया, फिर आपने सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट दे दिया और उसी वक्त अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स भी आ जाते हैं, तो आपने जामिया का फॉर्म फिल कर दिया। देन इसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, मेरिट लिस्ट आ जाती है सीयूटी के स्कोर्स के बेसिस पर। अगर आपका स्कोर जामिया के लिए सही होगा तो आपको जामिया के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर कम होगा सीयूटी के अंदर तो जामिया के अंदर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से पूरा एडमिशन प्रोसीजर जो है वो जामिया का रहता है। और पहले जामिया का खुद का एंट्रेंस एग्जाम था, लेकिन अभी वो सीयूटी के अंदर आ चुका है मेजर कोर्सेज के लिए। और मैं बात कर रहा हूँ एक 12th क्लास के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लेवल के डिफरेंट स्टेज के कोर्सेज होते हैं, तो सबके अलग अलग एडमिशन प्रोसीजर हो सकते हैं। मैंने आपको एक इन जनरल बता दिया है अंडर ग्रेजुएशन का प्रोसीजर, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो देखिए जामिया के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि भाई जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है, जामिया हो या बाकी यूनिवर्सिटीज़ हो, उनका फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम होता है। तो अगर मैं जामिया की बात करूँ तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भाई अगर आपको मान लीजिए एमए करना है, बीए ऑनर्स कुछ करना है, आपको एडवांस डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको कुछ करना है, तो उसके अंदर आपकी जो फीस रहने वाली है वो ऑलमोस्ट आपकी 7,100 रुपये इसके अंदर लिखा हुआ है कि इतनी आपकी फीस रहने वाली है लगभग। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप एमए बीए पर्शियन कर रहे हो या फिर आप डिप्लोमा इन टर्किश कर रहे हो, इस तरह कोई लैंग्वेज आप कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी 6,600 फीस रहने वाली है। इसके अलावा आप और भी देख सकते हो यहाँ पर साइड में और फीस लिखी है, अगर आप कुछ और कोर्सेज कर रहे हो 5,600 के आसपास समथिंग आपकी फीस रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ रेगुलर कोर्सेज की, तो यहाँ पर आप देखोगे 9,000 भी फीस है, 14,000 भी फीस है। तो आप एक तरह से लगा के चल सकते हो कि मोस्टली जितने भी आप कोर्सेज जामिया से कर रहे हो, आपकी 5,000 से लेकर के आपकी 15,000 के बीच ही फीस ऑलमोस्ट आपकी लगने वाली है। तो फीस स्ट्रक्चर के मामले में जो जामिया है वो काफ़ी कम आपको फीस आपसे लेता है और काफ़ी अच्छी आपको फैसिलिटीज़ वहाँ पर ऑफर हो जाती है, राइट।
इसके बाद हम बात करते हैं फिर प्लेसमेंट्स की, क्योंकि जब भी आप किसी कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हो तो फीस के साथ साथ आपको प्लेसमेंट्स भी देखनी होती है, राइट। तो अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप 2023 की देखोगे तो न्यूज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 350 प्लस जो स्टूडेंट्स थे वो प्लेस हुए हैं। इसके अलावा हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो 20 एलपी की हाईएस्ट पैकेज थी। अगर मैं एमबी की हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 25 एलपी का एमबी का हाईएस्ट पैकेज था। इसके अलावा देखिए जो 45 कंपनीज थी उसके अंदर ही मोस्टली स्टूडेंट्स गए थे। कंपनीज वैसे आई काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन 45 के अंदर मोस्टली स्टूडेंट गए। और टॉप रिक्रूटर्स जो इनके रहे वो थी केपीएमजी, एसेंशियल, डीएलएफ, क्योंकि यही जो रिक्रूटर्स होते हैं भाई सभी कॉलेज के अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर भी यही जो इनके टॉप रिक्रूटर्स थे वो रहे केपीएमजी, एसेंशियल, डीएलएफ वगैरह। और अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेजेस की तो यहाँ पर कुछ एवरेज पैकेजेस भी दिए गए हैं कि बीटेक इन सीएस का एवरेज पैकेज 10 एलपीए का था, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया है 10 एलपीए। इसके अलावा एमबीए का 8.8 एलपीए का था और एमसी का 8.2 एलपीए का था। तो जो एवरेज पैकेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और अगर मैं बात करूँ मीडियन पैकेजेस की तो मीडियन का आपको मतलब मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ कि मीडियन का मतलब होता है कि जो मिडल वैल्यू है, मिडल नंबर है, राइट, उसके ऊपर भी उतने नंबर होंगे, उसको नीचे भी उतने नंबर्स होंगे। तो अगर मैं मीडियन पैकेजेस की बात करूँ तो आप देख सकते हो बीटेक का 2020 का मीडियन पैकेज था 6.6, 21 का 8.4, इसके अलावा 2022 का 7.5। तो इस तरह के मीडियम पैकेजेस थे भाई बीटेक के लिए, एमटेक के लिए, एमबीए के, बीआर्क के, एमआर्क के, बीएलएलबी के, एलएलएम के और बीडीएस के। तो आप ये सारे के सारे मीडियम पैकेजेस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो आई होप आपको एक जो प्लेसमेंट का जो इंसाइट था वो आपको जामिया का मिल चुका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए जामिया अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मोस्टली सारी चीज़ें वो अवेलेबल हो जाती हैं जो भी गवर्नमेंट अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक डिजिटल रिसोर्स सेंटर मिल जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स रखे हैं, आपको कुछ भी रिसर्च करनी है आप वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अंदर क्रिकेट ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, इसके अलावा फुटबॉल ग्राउंड हो गया। फिर आपको एक जिम भी यहाँ पर मिल जाती है। जिम के अलावा यहाँ पर एक सेंट्रल कैंटीन भी है। इसके अलावा हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हॉस्टल्स मिल जाते हैं। काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं जिसके अंदर आपको 4000 सीट्स मिल जाती हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को मिला करके। तो आपको 4000 सीट्स मिल जाएंगी। लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको 6 लाख से ज़्यादा किताबें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। कम्युनिटी रेडियो है जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो सकती हैं। इसके अलावा हेल्थ सेंटर आपको यहाँ पर मिल जाता है और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटी सभी के अंदर होती है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक खास चीज़ जो जामिया के अंदर है वो ये है कि भाई यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है एक दूसरे के। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर भाई ई रिक्शा चल रही होती है, जहाँ पर लोग मतलब गाड़ियाँ लेकर के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाते हैं, इतनी दूर दूर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मतलब उतना एरिया वाइज इतनी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है। आसपास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आसपास से आपको कैंटीन मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा एक कनेक्टेड जो कैंपस है वो आप बोल सकते हो कि आपको इस तरह का जो कैंपस है वो ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फीस के बारे में तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हॉस्टल फीस के बारे में जानना चाहते हैं, यार हॉस्टल की फ़ीस कितनी है। तो देखिए आपको फिलहाल जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो यहाँ पर ये हॉस्टल की फीस लिखी हुई है कि कहीं जैसे कि एडमिशन फीस आपकी 300 रुपये है, मेंटेनेंस फीस है 3000 रुपये, इसके अलावा हॉस्टल सर्विसेज की आपकी फ़ीस 4000 है। तो सब कुछ मिला करके जो आपको फीस मिलती है वो आपको लगभग 12,000 से 15,000 के आसपास देखने को मिलती है, पूरे एक साल की एनुअल फीस है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या इसमें मैथ्स भी इंक्लूड होगा। नहीं, इसके अंदर मैथ्स जो इंक्लूड नहीं है, मैथ्स के आपको अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। एंड जो मैथ्स के चार्जेस हैं वो आपके रहने वाले हैं 26,000 रुपये 10 महीने के, यानी कि 2600 रुपये एक महीने का आपका जो मैथ्स का चार्ज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी तरह से एक्जैक्टली जेएनयू के अंदर भी कि भाई हॉस्टल की फीस तो काफ़ी कम है लेकिन मैथ्स के चार्जेस आपको लगभग 3000 के आसपास हर महीने के देखने को मिलते हैं। तो इससे अगर आप बात करोगे हॉस्टल का आपका पूरा एक साल का कितना लगभग हो जाएगा तो 38,000 से 40,000 के समथिंग जो है वो आपके हॉस्टल के चार्जेस यहाँ पर जामिया के अंदर लगते हैं। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जामिया के बारे में बता दी है कि भाई जामिया किस तरह का है और हाँ मतलब किस तरह का आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा कौन नोटेबल एलुमनाई हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स एंड कोर्सेज हैं, किस तरह का एडमिशन प्रोसेसर है। ऑलमोस्ट आपको एक प्रॉपर जो इंसाइट है जामिया के बारे में वो मिल चुका होगा। अगर आपका कोई और भी आप कुछ पूछना चाहते हो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। अगर आप बताना चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।